बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे बब्बर शेर के बारे में, यानी लियो कि सिंह इज द किंग के हवाले से, बुर्ज असद के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। ये बुर्ज अमीरी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ नजर आएगा, तो इसके हवाले से बात करेंगे। इस बुर्ज का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है, इसके हवाले से भी, और बिग मनी मेकर्स इन 2024 के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, जैसे ही मार्च शुरू होगा, अभी कुछ ही दिन रह गया, 26 फरवरी है और मार्च में कुछ ही दिन बाकी, 29 का ये महीना है। तो मार्च का महीना जैसे ही शुरू होगा तो आपके सेकंड हाउस के अंदर केतु रहेगा पूरे मार्च के अंदर, यानी कि वैसे तो पूरे साल रहेगा और साथ ही मई 2025 तक इसी हाउस में रहने वाला है, लेकिन पूरा मार्च केतु इसी हाउस में, सेकंड हाउस में आपको नजर आएगा। वहीं पर जो कुंडली का या बर्थ चार्ट का बुरा घर माना जाता है, 8वां घर, वहां पर राहु विराजमान रहेंगे, वो भी पूरे मार्च के महीने में। तो वहां हम जुपिटर की बात करें तो आपकी किस्मत को चमकाने में लगे रहेंगे, यानी 9th हाउस को एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे मार्च के महीने में और इसी घर के अंदर रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, 9th हाउस आपकी किस्मत का, आपकी डेस्टिनी का, आपकी तकदीर का घर माना जाता है, तो इसको आपके फेवर में मोड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं पर शनि अपनी नवादिशात से भरी जो है वो जर्नी कंप्लीट करेगा मार्च के महीने में। आपके 7th हाउस के अंदर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस के ऊपर इसकी ब्लेसिंग्स रहेंगी पूरे मार्च के महीने में, 7वें घर के ऊपर। और जो आपके बिजनेस का घर भी माना जाता है, आपके पार्टनरशिप, आपके फैमिली बिजनेस का घर भी माना जाता है, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी माना जाता है, उसके ऊपर भी इसकी नवादिशात बरकरार रहेंगी। वहीं पर ऊंच के पावर्स के साथ मंगल यानी मार्स आपके 6ठे घर में रहेंगे, जो कि आपके कर्जे का घर माना जाता है, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है और आपकी बीमारियों का घर भी इसको माना जाता है। बब्बर शेर के लिए यानी सिंह इज द किंग लियो के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि 2024 में मंगल यानी मार्स के हवाले से बात करें, यानी कि मार्स की बात करें, मंगल की बात करें, तो आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड ही नहीं है बल्कि 9th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, यानी आपकी किस्मत के घर का, आपकी डेस्टिनी के घर का भी ये रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो कि ऊंच के पावर्स के साथ है, सुपर पावरफुल है और आपको बलवान करते हुए, खुद भी बलवान होगा, खुद भी पावरफुल होगा और आपको भी बलवान करते हुए, पावरफुल करते हुए नजर आएगा। और मंगल का छठे घर में ऊंच के पावर के साथ होना, और याद रखिएगा, छठे घर में मंगल के ऊंच के पावर्स के साथ होना यानी आपको अलर्ट करेगा। अलर्ट मीन्स आपको बहुत ज्यादा एक्टिव करेगा, आपके दुश्मन आपको नीचा नहीं दिखा पाएंगे, पछाड़ नहीं पाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके जितने भी राइवल्स हैं उनको आप पछाड़ते हुए नजर आओगे, आपके दुश्मनों को दूर भगाते हुए नजर आओगे, चाहे आपकी जॉब में हो, आपके कारोबार में हो, या फिर आपके घर में इन लॉज की शक्ल में। इनको करारा जवाब देना, इनको इनको छठी का दूध याद दिलाना ये बब्बर शेर करेगा मार्च के महीने में भरपूर तरीके से। याद रखिएगा, मार्च का महीना कुछ ऐसा रहेगा कि जो सोचोगे वो कर गुजरोगे, ऐसा नहीं सोचते रह जाओगे अप्रैल का महीना आ जाएगा, ऐसा भी नहीं, बल्कि मार्च के महीने में ही एक्शन लोगे। जो प्लान करोगे, जो इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे, जो लॉन्ग टर्म प्लान करोगे, बैरन मुल्क जाने का प्लान करोगे, या कोई नया कारोबार, नई चीज करने का सोचोगे, कोई नई डील ऑफर के बारे में सोचोगे, उसको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आओगे कामयाबी के साथ। कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या कोई अपने कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, एग्जामिनेशन के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहेगा मार्च का महीना हर लिहाज से। और याद रखिएगा, आज की वीडियो सिर्फ मार्च के महीने के बारे में नहीं है, बेशक हमने टाइटल में लिखा है, लेकिन मार्च से दिसंबर के बारे में। तो आज की पूरी जर्नी हमारी होगी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के हवाले से। दिसंबर तक हम सारी बात करेंगे। और याद रखिएगा, मिड ऑफ अप्रैल की बात करिए, अप्रैल की 15 तारीख तक सूरज का भी सुपर पावर हो जाना, यानी आपका सूरज वैसे भी आपका रूलिंग लॉर्ड है, आप भी बब्बर शोर नहीं बल्कि बब्बर शेर हो, और सूरज भी बब्बर शेर है। क्यों? इसलिए कि सूरज तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह और आप तमाम ज़ोडिक साइन के शहंशाह, दो शहंशाह टकरा गए, यानी मीन्स सूरज का भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए नजर आना, ऊंच के पावर्स के साथ खुद भी बलवान होना और आपको भी पावरफुल करते हुए मार्च के महीने में ऑनवर्ड्स भी नजर आएंगे, अप्रैल, मई वगैरह भी भरपूर तरीके से आपका साथ देंगे। और आपके 9th हाउस में इनका जो है वो ऊंच के पावर्स के साथ आना, वो भी मिड ऑफ अप्रैल से। मिड ऑफ अप्रैल की अगर हम बात करें तो आप सोच सकते हैं कि इनका पावरफुल होना आगे के वक्त के अंदर भरपूर तरीके से तमाम मामला जिंदगी का उरूज पर जाना बब्बर शेरों को नजर आएगा, सिंहों को यानी सिंह इज द किंग को नजर आएगा, हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए आप लोग
नजर आओगे सिंह राशि यानी लियो यानी बुर्जे असद। याद रखिएगा केतु का सेकंड हाउस में रहना थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। वैसे तो रिलीजियसली अपलिफ्ट करेगा, मजहबी तौर पे आप मार्च से दिसंबर बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दांतों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द या लोअर बॉडी पेन, इस किस्म की कुछ शिकायत आपको रह सकती है दिसंबर तक। गाहे बगाए बीच बीच में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और राहु केतु दोनों पूरे साल, यानी हम मार्च से दिसंबर ही गिन रहे हैं अगर, तो मार्च से दिसंबर राहु भी और केतु भी अपने अपने हाउसेस में रहेंगे। और साथ में राहु का केतु पे दृष्टि डालना, वो भी सेकंड जो दृष्टि राहु पे पड़ना, ये भी काफी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे केतु पे इनकी दृष्टि पड़ना, सेकंड हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ना राहु की, आपकी फैमिली से थोड़े से कट ऑफ हो जाओगे, या तो मिलना मिलाना कम हो जाएगा, या बातचीत कम हो जाएगी, इंटीग्रेशन कम हो जाएगा, काम की ज्यादती हो सकती है, आप पे वर्कलोड हो सकता है, आप पे काम ज्यादा आना, ज्यादा ऑर्डर्स का मिलना, उसको कंप्लीट करना, इस चक्कर में भी फैमिली से थोड़े से दूर होते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा अप्रैल से लेके या खास तौर पे मिड ऑफ अप्रैल से अक्टूबर की या सितंबर की, आप ले लें सितंबर की एंड तक, यानी कि ये जो ड्यूरेशन आपको बता रहे, सूरज भरपूर तरीके से आपका साथ देगा। हर मामला जिंदगी का उरूज पे रहना, किस्मत का आपकी तरफ पलटते हुए नजर आना, आपके काम बनते हुए नजर आना, बिगड़े हुए काम, और प्लस रास्ते से रुकावटों का दूर होना, ये सब होते हुए इन तमाम महीनों में आपको नजर आएगा। क्योंकि सूरज का जैसे हमने कहा शुरू में, ये 9th हाउस में जाएगा, फिर 10th हाउस में, फिर 11th हाउस में, इस तरह ऑनवर्ड्स ये आपको तरक्की पे तरक्की, आपकी ख्वाहिशात की तकमील पे तकमील, आपकी तमाम तर मामलात को सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। बस याद रखिएगा मार्च से ऑनवर्ड्स आपको हम अभी से बता रहे हैं, सूरज चाहे वो अपने पावर्स पे आता है या नहीं आता, लेकिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करें, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर्ड करें, सख्त मेहनत करनी है, जी लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपके गोल्डन पीरियड्स में काउंट होंगे। बेहतरीन रिजल्ट मिलना, अच्छा पैसा बनाना, बैरन मुल्क जाओगे तो वहाँ जॉब का, कारोबार का कर पाना, वहाँ अच्छा पैसा बना पाना, अपने तमाम तर माजी की जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करते हुए, उसको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आओगे। जो सोचा था माजी में अब उसको एग्जीक्यूट करोगे, बिजनेस में रिस्क लोगे, कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा पैसा आना, चारों तरफ से पैसा समेटना, आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, वहां से भरपूर पैसा समेटना, ये भी मुमकिन होता हुआ बब्बर शेरों के लिए, लियोस के लिए नजर आएगा। याद रखिएगा करियर हो, कारोबार हो, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हो, बैरन मुल्क के दौरे हो, चाहे आपके जमीन जायदाद से आने वाला पैसा हो या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, हर तरफ से पैसे की भरपूर बारिश। और हम कहते हैं ना छप्पर फाड़नी, ये दीवार तोड़ बारिश होगी पैसे की, इतना पैसा आप कमा पाओगे, लेकिन आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, आप आराम पसंदी करोगे, आप लेजीनेस की तरफ चले जाओगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आप अपॉर्चुनिटीज को जाने दोगे, अवेल नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें हाथ से निकलते हुए नजर आएंगी। और यहाँ पे सिर्फ सूरज ही ऊंच के पावर्स के साथ नहीं है, आपके लिए मंगल भी ऊंच के पावर्स के साथ भरपूर तरीके से मार्च से दिसंबर आपको साथ देता हुआ नजर आएगा। किस्मत को आपकी तरफ फेर देना, आपकी काम होना, ये नजर आएगा। और आपके लिए खुशकिस्मती ये कि गुरु यानी जुपिटर का 9th हाउस के अंदर ट्रांजिट करना, ये सोने पे सुहागा, डबल सुहागा होगा, यानी मीन्स बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना, आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आना, आपके जो कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का भरपूर तरीके से आना, ये सब तमाम बब्बर शेरों के लिए मुमकिन होता हुआ, सिंह राशि के लिए, लियोस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और जुपिटर का फिर 10th हाउस में चले जाना, आपके करियर के घर को फिर उछालना, पहले किस्मत को उछाल रहा था, फिर अब करियर को उछालेगा, तो आपके लिए तो उछालू महीना रहेगा पूरा मार्च से ऑनवर्ड्स, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक उछालू महीना, उछालू साल कह लें आप इसको। ये जो बचे हुए 7, 8, 9, 10 महीने, ये भरपूर तरीके से काम करने का महीना है। हर चीज में उछाल आएगा, पैसों के मामलात में, दौलत के मामलात में, जॉब के मामलात में, करियर के मामलात में, हर तरह से कारोबार, करियर, सोर्सेस ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होते हुए देखना, तेज तरीन दौलत समेटना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर राहु की बात करें जो कि 8वें घर के अंदर, 8th हाउस के अंदर पूरे साल रहेगा और पूरे मार्च से लेके दिसंबर के महीने तक रहेगा। याद रखिएगा राहु का 8वें घर में बैठना, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, गाड़ी से या बाइक से चलते हुए गिर जाना, पैर में मोच आ जाना, कहीं किसी चीज से टकरा जाना, चोट लग जाना, इस तरह की चीजें होंगी, इसलिए थोड़ा सा एहतियात आपको रखनी होगी। और राहु सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं है यार, दिसंबर तक तो वैसे भी राहु है, मार्च से दिसंबर राहु का 8th हाउस में, यानी बुरा घर माना जाता है कुंडली का या बर्थ चार्ट का, इस घर में बैठना, इसके बहुत सारे मसले पैदा करना, मीन्स कि आपको डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन में रखना, चाहे आप करियर में हो, कारोबार में हो, जॉब पे हो, सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, या बैरन मुल्क जॉब करते हो, हर लिहाज से कंफ्यूजन जनरेट करना, आपको डबल माइंडेड करना,
आप जो फैसले करोगे उसमें अक्सर आपको भटकाने की कोशिश करना या जल्दबाजी के गलत फैसले ले जाना जिसमें नुकसान होना या फ्रॉड का हो जाना, इस तरह की चीज़ें, जल्दबाजी में किसी को उधार दे देना, फिर खुद को जब ज़रूरत हो तो पैसे ना मिल पाना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राहु से थोड़ा होशियार रहना है। और बाकी के सारे सैयारे, जुपिटर की बात करें, मंगल की बात करें, मार्स की बात करें, सन की, सूरज की, सूर्य की बात करें, हर लिहाज से ये सारे सैयारे आपके लिए अच्छा करते हुए, फिर आपको केतु की भी नवादिशात, मजहबी तौर पे एक्टिव रहोगे, ये भी काफी हद तक इन चीजों से निकालता हुआ आपको नजर आएगा। बस आपको अनसेटिस्फाइड रखना ये राहु थोड़ा करेगा, आपको अनसेटिस्फाइड, आप अच्छा कर रहे होगे लेकिन आपको ऐसा लगेगा शायद मैंने अच्छी मेहनत नहीं की या इससे अच्छा मैं कर सकता था। इसको पॉजिटिव में लो। जब भी ऐसा ख्याल आए ना कि मैंने शायद अच्छा नहीं किया, इससे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता था, इससे अच्छा कर सकता था, आप अपनी परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ा दो, ना कि और कम कर दो कि नहीं ये शायद मेरे बस की बात नहीं, मुझे नहीं करना है इसको। ऐसे करोगे तो राहु कामयाब होगा। और अगर आप ऐसे करोगे कि परफॉर्मेंस बढ़ा दोगे, अपने एफर्ट्स बढ़ा दोगे, तो राहु दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि ये क्या हो गया, कि करना क्या था और क्या हो गया। तो ऐसी नौबत लेकर आ जाओ। बब्बर शेर हो तो बब्बर शेर की तरह लड़ो और लड़ के आगे बढ़ते चले जाओ। राहु को पछाड़ने मत दो। राहु को पछाड़ दोगे, बात वही है कि आप जब अपने 100% से ज्यादा एफर्ट्स लगा दोगे तो कामयाबी ही कामयाबियां मिलते हुए आपको नजर आएंगे। एक सोने पे सुहागा और है कि आपके 7th हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हाउस के अंदर, आपके कारोबार, आपकी बिजनेस के हाउस के अंदर शनि का, सैटर्न का पूरे साल रहना, ये भी सोने पे सुहागा तमाम बब्बर शेरों के लिए होगा। एक तो मार्गी ताकत अभी से देख रहे हैं आपको, 4 नवंबर से आपको मार्गी हालत में पावर्स पे पावर्स दिए जा रहे हैं। फिर 30 जून से ये रेट्रोग्रेड कर जाएंगे, यानी कि वक्री होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पावर्स तो देंगे, थोड़े कम होंगे, लेकिन इसका भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। और यहीं पर बस नहीं है, शश नाम का राजयोग 7वें घर में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके बिजनेस के घर में बनाता हुआ शनि यानी सैटर्न नजर आएगा। और ऊपर से आपकी कोई साड़ सत्ती भी नहीं है, आपकी कोई ढैया भी नहीं है, कोई स्ट्रगल वाला टाइम है ही नहीं आपकी कुंडली के अंदर, आपके बर्थ चार्ट में। ये आपको और आगे लेके जाएगा, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। 2024 में पार्टनरशिप के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो शश नाम का राजयोग बन रहा है। शनि का इस घर में बैठना, आपके 7वें घर में बैठना, आपके बिजनेस के घर में बैठना, आपको मजीद पावरफुल कर देना। हर लिहाज से आपके लिए बेहतरीन मौके आगे चल के अवेलेबल होंगे। इसको अवेल करना है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना। आप कोई करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से बेहतरीन खबरें सुनते हुए नजर आओगे। कारोबार ऊंचा चलना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर लिहाज से कामयाबियां समेटना अपने कारोबार में, ये भी मुमकिन होता हुआ आप तमाम बब्बर शेरों, तमाम सिंह राशि लियोस के लिए होते हुए नजर आएगा। 7th हाउस चूंकि डेली इनकम का भी घर माना जाता है, पार्टनरशिप के बिजनेस का घर भी और बिजनेस का घर भी माना जाता है, तो यहाँ उछाल का आना ही आना है। याद रखिएगा जुलाई में, जैसे कि आप जानते हैं कि शनि ये वक्री हो जाएंगे, मार्गे अभी हैं और ये वक्री हो जाएंगे जुलाई में, 30 जुलाई से मतलब 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स। तो 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स ये आपको छठे घर का फायदा देंगे। कर्जे का कम होना, कर्जा खत्म हो जाना, बीमारियों का प्रॉपर मेडिकेशन होना, तमाम बीमारियों के हवाले से बीमारियों का कम होना या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ना। और फिर आपके जो एक तो हमने कर्ज की बात की, आपकी बीमारियों के हवाले से बात की, और आपके दुश्मन जो आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में, इनका पावर कम होना या इनकी पकड़ आपके हाथ में आना, यानी आप इनको कंट्रोल कर पाओगे या तो दूर दफा होते हुए, दूर होते हुए आपको नजर आएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। बस याद रखिएगा जुलाई से दिसंबर तक कर्जे में इख्तिताम होना, कर्जा खत्म होना या कम होना, ये आपको नजर आएगा जुलाई से ऑनवर्ड दिसंबर तक के महीने में। इसके साथ साथ आपका अगर कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, कोई एफआईआर कटी, कोई पुलिस केस, कोई आपको बार बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उससे, या जमीन जायदाद का मामला कोई चल रहा है, उससे भी बाहर आते हुए आप लोग इस ड्यूरेशन में, यानी मार्च से दिसंबर के दौरान नजर आओगे। अब बृहस्पति यानी जुपिटर के हवाले से, जो कि 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, आपके करियर के घर में, आपके प्रमोशंस के घर में, आपकी तरक्की के घर में, वहां ट्रांसलेट करेंगे। और ये होगा मई के महीने में, मई 2024 में ये ट्रांसलेट मुमकिन हो सकेगा। और याद रखिएगा 10वें घर में बैठे नहीं रहेंगे, वहां से आपके 2nd हाउस, आपके 4th हाउस पर भी ये दृष्टियां नजर डालेंगे, वहां भी भरपूर तरीके से उनको एक्टिवेटेड करते हुए नजर आएंगे। 2nd हाउस यानी आपकी दौलत, आपका बैंक बैलेंस, आपका पैसा, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाता हुआ ये नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके बिला वजह के खर्चों को कंट्रोल करेंगे, यानी कि आपको खर्चे कम होते हुए, या पहले जो बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे आपकी लग्जरियस लाइफ के हवाले से, आपके घर के हवाले से, आपके बाकी चीज़ों में जो पैसा जा रहा था वो रुकेगा या कंट्रोल में आएगा। बिला वजह खर्चे करने से आप गुरेज करोगे और यही आपके लिए कामयाबी बनेगी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में। आपकी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बढ़ा देगा, आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, सेविंग्स
कर पाओगे। हर लिहाज से पैसा आता हुआ आपको नजर आए। आपको प्रमोशंस का मिलना, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेना, आपके कारोबार का तेज तरीन तरीके से ऊपर जाना, वहां से अच्छा पैसा आना, सोर्सेस ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, बैरन से अगर कोई जुड़ा काम करते हो वहां से अच्छा पैसा आना, ऑर्डर्स का बढ़ना और भरपूर पैसे में इजाफा होना, कंप्यूटर आईटी से जुड़ा कोई काम करते हो, मल्टीमीडिया या फ्रीलांसिंग ऑनवर्ड्स काम करते हो, उसके अंदर भरपूर पैसा कमाना, हर तरफ से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा मई 2024 से ऑनवर्ड्स आपको दांतों में दर्द, आंख में दर्द या कमर दर्द, माइग्रेन, सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन एसिडिटी, पेट दर्द या इस तरह की कोई भी चीज थी, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, वो भी उसका भी असर कम होते हुए या खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा सूरज अपने घर में आएगा मिड ऑफ अगस्त यानी 15 अगस्त से यानी पूरे साल में ऐसा महीना, एक ही ऐसा महीना होता है जिसमें वो अपने घर में यानी सूरज अपने घर में आता है। और याद रखिएगा 15 अप्रैल यानी मिड ऑफ अप्रैल से ये ऊंच के पावर यानी पावरफुल होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से आपका सफर मजीद आगे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे आते हुए अपने कारोबार को, अपने करियर को, अपने जॉब को, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को, अपने बैरन से आते हुए पैसे को, जमीनों जायदाद से आता हुआ पैसे, फार्मर्स भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। अच्छा वक्त आएगा और वो वक्त जिसका सबको इंतजार था, वो वक्त होगा भरपूर पैसा समेटते हुए और अच्छी तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। सूरज का इस तरह का इंटरेक्शन होना यानी कि अपने ही घर के अंदर आना, इसके बाद आप में से जो गवर्नमेंट जॉब के ख्वाहिशमंद थे, जो प्राइवेट जॉब के ख्वाहिशमंद थे या बेरोजगार थे, उनका जॉब का लगना, अच्छी सैलरी के साथ लगना, मराहत का मिलना, अलाउंसेस का मिलना, बोनसेस का मिलना और सैलरी में इजाफा होना, ये सब भी मुमकिन बनेगा। प्रमोशंस के युग बनना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने कारोबार, अपनी जॉब, अपनी करियर, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से सुनते हुए आप तमाम बब्बर शेर यानी सिंह राशि लियोस नजर आएंगे। आप में से वो लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासत में जिनका ताल्लुक है या बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, बड़े ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनकी भी तरक्की मुमकिन हो पाएगी। या तो बड़े ग्रेड के ऑफिसर की तरफ जाएंगे, बनेंगे, या अगर हैं तो ऑलरेडी, तो और मजीद तरक्की होते हुए इनको नजर आएगी। याद रखिएगा जब सूरज अपने ही घर में आता है, जो डेट हमने आपको बताई उसी तारीख से, तो ये आपको आपके नाम को बुलंद करता है, आपकी इमेज बनती है, आपको लोग जानना शुरू हो जाते हैं, आप फेमस होते हो, आप सोशल मीडिया आइकन बन जाते हो, हर जगह आपका चर्चा होता है, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट कर जाता है, आपका स्टैमिना बूस्ट कर जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाता है, आपकी विल पावर बूस्ट कर जाती है, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस आपके अंदर भरपूर आ जाती है, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स बढ़ जाते हैं, हर लिहाज से तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आते हो, यही आपकी कामयाबी का राज बनेगा। और फिर उसके बाद जब सूरज सेकंड हाउस में जाएगा तो वहां रुकेगा नहीं, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग करेगा, आपके फाइनेंशियल लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करेगा, पैसे बढ़ते हुए, प्रॉपर्टी बढ़ते हुए, जमीन जायदाद, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब होते हुए आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। इसी टॉपिक पे अगर आप अपनी वीडियो देखना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपनी वीडियोस देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।